आज के वीडियो में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर। बात है वर्ष 1975 की। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेवीडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर प्लेन बुक किया था। इसका नाम था उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 या फेयरचाइल्ड। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप ने कैरेस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, जिसमें 5 चालक दल के सदस्य और 40 यात्री थे। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को भी विमान में जगह दी गई थी ताकि प्लेन बुकिंग की लागत निकाली जा सके। यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सैंटियागो मैच में खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम प्लेयर्स और मैनेजर के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलटों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब और पायलटों को संभावित खतरा नजर आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ ही नहीं पाया और एक ही झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल में धू धू कर जलता एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच गए। लेकिन एंडीज की हार कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से भी बदतर साबित हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू कर दिया। लेकिन प्लेन का सफेद रंग होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना पानी और किसी का भी इतने दिन तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरे तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ अपनी घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपनी पास उपलब्ध भोजन के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वे ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रख कर उसको पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या हल हो गई। पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे, उन्होंने अपने साथियों को लाश के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। एक ही झटके में आई मौत से बचे लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट किनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग जिंदा बचे थे। वे समझ गए थे कि उन्हें अब कोई बचाने आने वाला नहीं। ऐसे में उन्होंने पहाड़ी से निकलकर 3 लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। आखिरकार उनमें से एक को चिली के लॉस मेटनेस गांव का रास्ता मिल गया। बचे हुए सर्वाइवर्स को उस रास्ते तक पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी का पार करनी थी। ये एक बड़ा खतरा था। वे सब नदी में बह सकते थे। ऐसे में उन्होंने नदी के किनारे ही रुककर किसी आने का इंतजार करने का फैसला किया। किस्मत ने आखिर उनका साथ दिया और अगले ही दिन नदी के दूसरी ओर गांव के लोग दिखाई दिए। नदी के शोर के बीच बातचीत करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कागज का संदेश लिखकर उसे पत्थर पर लपेटा और दूसरी ओर फेंका। गांव के लोग उनकी बात समझ गए। 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से उनकी मदद के लिए पहुंचे और वहां से उन लोगों को जान बचाई गई।